राजस्थान में राहुल गांधी की कुछ दिनों पहले रैली हुई और आपको बताएं कि वहां जो हुआ, अगर वो भाजपा की रैली में हुआ होता तो अभी तक पूरा मीडिया आसमान को सर पे उठाए होता। आपको बताएं, वी द पीपल नाम की एक ट्विटर अकाउंट है, उससे ट्वीट किया गया एक वीडियो जिसमें यह दिखाया गया है कि एक मस्जिद से मस्जिद के मौलवी ये बाकायदा आह्वान कर रहे हैं कि राहुल गांधी की रैली है 13 फरवरी को, जिसमें कि बहुत दूर दूर से मंत्री आएंगे और आप सब लोगों को पूरी ताकत से अपने काम बंद करके उस रैली में पहुंचना है, क्योंकि 2025 का चुनाव की तलवार सर पर लटक रही है। मस्जिदों से आह्वान हो रहा है और ये पहली बार नहीं है। हमने देखा है कि जब पहले चुनाव होते थे तो शाही इमाम जामा मस्जिद दिल्ली के वहां से फतवे जारी किया करते थे, किसको वोट देनी है, तो भाई कांग्रेस को वोट देनी है। और इसीलिए आप देखिए कि राहुल गांधी का विश्वास अब मस्जिदों की तरफ बढ़ रहा है और इसीलिए वो कभी भी आपने हिंदू देवी देवताओं की पूजा पाठ में नकली ड्रामा तो करते हुए देखा होगा। और आज ये चीज खुल के आ रही है कि अब वो रैलियों में जो भीड़ जुटा रहे हैं, जिसको प्रियंका गांधी राहुल गांधी को ऐसा प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि वो किसान का, उसको कह रहे हैं जी वो किसानों की सभा हो रही है। अब कांग्रेसी महापंचायत कर रहे हैं, लेकिन वो महापंचायत कुछ नहीं है, वो किसानों की भी नहीं है, वो कांग्रेसी महापंचायत है। नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। राजस्थान में राहुल गांधी की कुछ दिनों पहले रैली हुई और आपको बताएं कि वहां जो हुआ, अगर वो भाजपा की रैली में हुआ होता तो अभी तक पूरा मीडिया आसमान को सर पे उठाए होता। हुआ यह है कि आपको बताएं, वी द पीपल नाम की एक ट्विटर अकाउंट है, उससे ट्वीट किया गया एक वीडियो जिसमें यह दिखाया गया है कि एक मस्जिद से मस्जिद के मौलवी ये बाकायदा आह्वान कर रहे हैं कि राहुल गांधी की रैली है 13 फरवरी को, जिसमें कि बहुत दूर दूर से मंत्री आएंगे और आप सब लोगों को पूरी ताकत से अपने काम बंद करके उस रैली में पहुंचना है, क्योंकि 2025 का चुनाव की तलवार सर पर लटक रही है। मतलब आप समझ लीजिए कि कांग्रेस का जो चेहरा है, जैसे वैसे वो कहती है, बीजेपी पर आरोप लगाती है वो सांप्रदायिक पार्टी है। क्यों? क्योंकि वो श्री राम की बात करती है, राम मंदिर की बात करती है, लेकिन खुद क्या कर रहे हैं? खुद वो सांप्रदायिक होने का दावा कर रहे हैं, गैर सांप्रदायिक होने का सेकुलर बता रहे हैं अपने को, लेकिन मस्जिदों से आह्वान हो रहा है। और ये पहली बार नहीं है। हमने देखा है कि जब पहले चुनाव होते थे तो शाही इमाम जामा मस्जिद दिल्ली के वहां से फतवे जारी किया करते थे, किसको वोट देनी है, तो भाई कांग्रेस को वोट देनी है। कांग्रेस को वोट देने के लिए फतवे जारी होते थे। आज वही ट्रेंड अब शहर शहर राज्यों में होने लगा है और इसीलिए आप देखिए कि राहुल गांधी का विश्वास अब मस्जिदों की तरफ बढ़ रहा है और इसीलिए वो कभी भी आपने हिंदू देवी देवताओं की पूजा पाठ में नकली ड्रामा तो करते हुए देखा होगा कि वो चुनावी माहौल में प्रियंका भी लंबा तिलक लगाएगी, गंगा का स्नान करेगी, आदि आदि दिखेगा, लेकिन रियलिटी में वो कोई हिंदू त्योहार मनाते नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है कि चर्च में और मस्जिद में उनको बाकायदा इफ्तियार पार्टी करते हुए और उस तरह की वेशभूषा में उनका, मतलब आप समझिए कि उनका व्यवहार भी उसी तरह से है। हिंदुओं को के प्रति तो पता नहीं क्या उनके दिमाग में नफरत है कि राहुल गांधी कहते हैं मंदिरों में तो लड़की को छेड़ने के लिए जाते हैं लोग, वहां तो वो लोग जाते हैं, तो मंदिरों का अपमान करते हैं। मस्जिदों के प्रति उनकी इतनी आस्था है कि वायनाड से चुनाव लड़ते हैं और वायनाड से जब चुनाव लड़ा गया तो मस्जिदों से यही ऐलान हुआ कि भाई राहुल गांधी को जिताना है, एकजुट हो जाओ। और आज ये चीज खुल के आ रही है कि अब वो रैलियों में जो भीड़ जुटा रहे हैं, जिसको प्रियंका गांधी राहुल गांधी को ऐसा प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि वो किसान का, उसको कह रहे हैं जी वो किसानों की सभा हो रही है, वो किसानों की पंचायत है साहब। अब कांग्रेसी महापंचायत कर रहे हैं, लेकिन वो महापंचायत कुछ नहीं है, वो किसानों की भी नहीं है, वो कांग्रेसी महापंचायत है, जिसमें अब उन्होंने तय कर दिया है कि हमें इस देश के मुसलमानों का साथ लेना है, बाकी उन्हें और कोई चाहिए नहीं। क्योंकि जो राजस्थान की रैली हुई है उसमें एक तरफ जब ये वीडियो वायरल हो रहा है कि मस्जिदों से कहा जा रहा है कि राहुल गांधी आ रहे हैं, अधिक से अधिक संख्या में वहां पहुंचे, अपना काम छोड़ करके पहुंचे, क्योंकि 2025 के चुनाव की तलवार सर पर लटकी है, यानी मुसलमानों ने अब तय करा है कि कांग्रेस को जिताना है। अब इसलिए राहुल गांधी को लगता है कि गुजरों की तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि राजस्थान में गुजरा एक बड़ी संख्या में है और वहां गुजर नेताओं के तौर पर सचिन पायलट नाम का एक युवा नेता है,
लेकिन आप देखेंगे कि जो राजस्थान में ये इन्होंने कांग्रेसी सभा करी थी, जो कांग्रेसी पंचायत करी थी, जिसको किसान पंचायत का नाम ले रहे थे, ये महापंचायत में सचिन पायलट को तो मंच से नीचे उतार दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा है सचिन पायलट बेइज्जती करा के चुप क्यों है। इसको क्या और कोई पार्टी बनाने में या बीजेपी में जाने में क्या बेइज्जती है? अरे बेइज्जती करा रहा है। हमने तो पिछली बार इतनी न्यूज करी थी जब ये कह रहे थे जी टूट के जाने वाला है, होटलों में बंद कर दिए, अब सरकार गिरा देगा। लोगों को लगा कि शायद अब तो बस कुछ हो जाएगा। पूरे देश के गुर्जर नेता, गुर्जर पब्लिक ये सचिन पायलट के पीछे खड़ी है, आज भी साथ हैं। लेकिन सचिन पायलट है कि वो बस अभी चाटुकारिता से मन नहीं भरा है शायद, और इसलिए बेइज्जती पे बेइज्जती कराए जा रहे हैं। राहुल गांधी अगर राजस्थान में जाता है और उप मुख्यमंत्री का आदमी, वो पद का दावेदार और मुख्यमंत्री रहा भी है, ऐसा सचिन पायलट मंच से नीचे उतार जाने के बाद मैं तो कह रहा हूं कि कोई अगर इज्जतदार आदमी होता वो तुरंत घोषणा करता कि मैं आज ही कांग्रेस से इस्तीफा देता हूं, बेशक कोई पार्टी ज्वाइन करो या ना करो। अरे भाई, आपके पिताजी ने जो इज्जत देश में कमाई है, वो उस इज्जत और आपके पीछे जो आज गुर्जर समाज खड़ा है, देखो तो सही जरा अपनी इज्जत। तो आप उनकी इज्जत क्यों मट्टी में मिला रहे हो? राजनीति पहले है कि इज्जत पहले है? आपकी इज्जत समाज और देश में हमेशा रहेगी, क्योंकि आपके पिताजी का मान सम्मान पूरे देश में है। लेकिन आज सचिन पायलट शायद भूल गया, और राहुल गांधी को तो जरूरत ही नहीं है। राहुल गांधी ने तो ऐसा जता दिया कि मेरे पास अब मुसलमान वोट आने वाली हैं, मस्जिदों से ऐलान हो रहे हैं, वो लोग आ ही रहे हैं, तो अब लगता है उसको कि अब मुझे इस सचिन पायलट की तो जरूरत नहीं है, ना गुर्जर वोटों की जरूरत है, मैं जीत जाऊंगा। उनको लगता है अब हिंदू तो ऐसा है कि बांट देंगे उनको जातियों में, अभी कुछ को जाट के कारण बांट रहे हैं, कुछ को SC ST में बांट देंगे, धर्म के आधार पर दंगे करा देंगे। CA के नाम पर इस देश में बवाल कराई है, अब CA लागू होने चलेगा, तो जब लागू होगा तो ये मुसलमानों को फिर से भड़काएंगे। हालांकि उसमें देश का एक भी मुसलमान नहीं जाएगा, लेकिन मैं आपको एडवांस में गारंटी से बता रहा हूं, क्योंकि कांग्रेस, राहुल गांधी झूठ बोलने के माहिर हैं। जब बांग्लादेशी रोहिंग्या इस देश से निकाले जाएंगे तो ये कहेंगे कि ये तो भारत का ही है, इसके तो बाप दादा यहां रह रहे हैं 100 साल से। ये कांग्रेसी रोहिंग्या मुसलमानों को सिद्ध करने में पूरी ताकत लगाएंगे और ये बताएंगे कि ये तो 100 साल से यहीं रह रहे थे, और उसी नाम पे बवाल करेंगे, पूरे देश में आग लगवाएंगे। इनकी प्लानिंग का यही हिस्सा है कि लोगों को भड़काओ, धर्म के आधार पर लड़ाओ, जाति के आधार पर बांट दो, हिंदुओं को जाति के आधार पर बांट दो, कहीं SC ST को लड़वाओ, कहीं ब्राह्मण जाट कहलवाओ, और उसके बाद तुम जो है कुछ ऐसे लोगों को मूर्ख बना के वोट ले लो और सत्ता हासिल कर लो, जैसा पंजाब में कर दिया कि लड़ते रहे। अकाली लड़ गया बीजेपी से अलग हो गया, आम आदमी पार्टी वाले लड़ते रहे, फायदा किसको मिल गया? बंदर बांट में कांग्रेस फायदा ले गई। तो यही रणनीति अब कांग्रेस की पूरे देश में चलेगी कि वो हर प्रदेश में लोगों को लड़ाएगा, आपस में बांटेगा। तो उनको लग रहा है ऐसे ही उत्तर प्रदेश में वो SC ST कार्ड खेलने में लगे हैं, जहां कोई भी दलित वर्ग की लड़की या लड़का उसकी मृत्यु हो जाए, सारा अमला कांग्रेस का वहां पहुंच जाता है। मुसलमान कोई मर जाए, सारा अमला वहां पहुंच जाएगा। उन्हें कोई उनसे सिंपैथी नहीं है कि वो हमदर्दी में पहुंच रहे हैं, वो राजनीति में पहुंच रहे हैं। और राजनीति के कारण 70 साल तक इस देश में कांग्रेस ने यही तो किया कि जितने भी दलित हैं, SC ST OBC, गरीब के गरीब बनाए रखा उनको, उनके लिए कोई योजना ऐसी नहीं लाए, उनकी नौकरियां नहीं लगने दी। आरक्षण लागू कर दिया लेकिन नौकरियां नहीं लगी, एक छलावा प्रस्तुत किया गया, जिसके कारण आज भी गांव के अंदर रहने वाले, शहरों के अंदर गरीब दलित आज भी गरीब के गरीब हैं। मोदी सरकार 2014 से जब आई है, कुछ योजनाएं चली हैं, उनका विकास किया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस को यह सहन नहीं हो रहा कि भाई अमीर, अगर गरीब आदमी अमीर बन जाएगा तो उनको वोट कैसे मिलेगी। और इसलिए उस बौखलाहट में अब खुलेआम मस्जिदों से आह्वान होने लगा है। ये तो भला हो किसी ने वीडियो बना ली तो हमें पता लग गया, लेकिन मैं कहना चाहता हूं उस मीडिया को जो हमेशा राम मंदिर को लेकर के बीजेपी को घेरता है कि साहब इनके जो आंदोलन होते हैं, जो रैलियां होती है, उसमें जय श्री राम का नारा लगता है। अरे भाई, मैं राम का मानने वाला हूं तो मैं जय श्री राम का नारा लगाऊंगा, मैं अल्लाह अकबर थोड़ी कहूंगा। तो बीजेपी के रैलियों में बीजेपी का चाहने वाला हर वर्ग का व्यक्ति है, लेकिन वो अगर जय श्री राम का नारा लगा रहा है तो ये तो हमारे देश के आराध्य हैं। तो ये उन पर आरोप लगाते हैं
कि राम जन्मभूमि अभी तक कहते थे मंदिर बनाएंगे लेकिन डेट नहीं बताएंगे, अब मंदिर बनने लगा है तो कहते हैं साहब सांप्रदायिक पार्टी है। लेकिन कांग्रेस का असली चेहरा अब देश के सामने आने लगा है, क्योंकि अब सोशल मीडिया और मीडिया का जमाना है। तो आप देखिए कि वीडियो वायरल हो गया, वरना तो पता भी ना चलता देश को कि जो राहुल गांधी की और प्रियंका गांधी की सभाओं में ये जो भीड़ हम देख रहे हैं, ये भीड़ कौन सी है? ये भीड़ तो मस्जिदों से आ रही है, ये भीड़ तो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। गांव-गांव में उनके जो किसान लोग हैं वो टोपी लगा लेते हैं बस हरे रंग की किसान वाली, और आके खड़े हो जाते हैं साहब किसान आंदोलन। पूछो उनसे क्या किसानी के बारे में तुम कुछ जानते हो? कुछ नहीं पता उन्हें। राकेश टिकैत उत्तर प्रदेश में खड़ा कर दिया है, पंजाब में कुछ और नेता खड़े कर दिए, हरियाणा में उनके पहले से ही आंदोलन चल रहे हैं, ऐसे राजस्थान में खड़े कर दिए। हर स्टेट में किसान नेता के नाम पर कुछ नेताओं को प्रोजेक्ट करना, उनके पीछे पैसे लगाना, उनके पीछे मीडिया लगा देना, उनके लिए पीआर कंपनी हायर करके उनको हाईलाइट करना, और ये सब चीजें अब टूल किट के जरिए खुलासा हो गया है कि किस तरह से 20-20, 21-21 साल के लड़के लड़कियों को ये इस तरह का जहर पिला रहे हैं ताकि वो इसी तरह का जहर जिंदगी भर उगलें। तो अब पता लग रहा है कि जिनको हम एक्टिविस्ट कहते हैं, जिनको हम पत्रकार कहते हैं, जिनको हम साहित्यकार कहते हैं, और तो और महाराष्ट्र से तो अब ऐसी खबर भी आई, हमने वो वीडियो भी देखी कि महाराष्ट्र में इनके कांग्रेस के नेता बॉलीवुड के लोगों को धमका रहे हैं, अमिताभ बच्चन जैसी शख्सियत को धमका रहे हैं कि या तो पेट्रोल पे सवाल उठाओ और केंद्र सरकार को घेरते हुए आप ट्वीट करो, वरना हम आपकी मूवी नहीं चलने देंगे। तो कांग्रेस का पूरा चेहरा एक्सपोज हो चुका है कि ये बॉलीवुड वालों को भी, जितने ट्वीट बॉलीवुड वाले आप लोग देखते हैं कि बॉलीवुड का फला एक्टर कुछ कह रहा है, अभी उर्मिला मातोंडकर ने कुछ ट्वीट किया है पेट्रोल को लेकर, तो समझ में आ रहा है कि कांग्रेस के लीडरों ने डरा धमका कर वो ट्वीट करवाया है। जो भी बयानबाजी करा रही है ये कांग्रेस का ड्रामा अब खुलासा हो चुका है। टूल किट भी जो है आप देखना, इसके पीछे अभी खालिस्तानी एंगल समझ में आ रहा है, लेकिन आप गौर करेंगे तो कांग्रेस से भी इसका लिंक निकलेगा। आम आदमी पार्टी का लिंक निकल ही चुका है, और कांग्रेस का एक व्यक्ति जो राहुल गांधी का बिल्कुल खासम खास है, उसका भी नाम अब सामने आ ही गया है। तो पूरे देश में कांग्रेस फिर से एक बार 2024 में अपनी राजनीतिक जमीन बचाने के लिए देश में एक बार फिर से दंगे कराना, आग लगवाना, जातीय लोगों को बांटना, जाति में और धर्म के आधार पर बांटना, इस तैयारी में जुट चुकी है। तो पूरा देश इस बात को समझे और होशियार रहे कि कांग्रेस की चाल में ना आए, वरना 70 साल में जो हाल इस देश का रहा, ये दोबारा से वही हाल करके और मौज मारने के मूड में है कि क्योंकि मलाई मारी हमेशा 70 साल तक, अब सत्ता जब से गई है, जब से इनकी बौखलाहट सामने आ रही है, लेकिन ये बौखलाहट में ये मस्जिदों के चक्कर लगा रहे हैं, ये बहुत ही दुखद है। और इस पर राहुल गांधी को जवाब देना चाहिए कि आपने मस्जिदों का सहारा क्यों लिया, आप कैसे सांप्रदायिक हो। वंदे मातरम।